धूनी के धुएं में छिपा प्रेम, गहरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, एक साधु अपनी धूनी रमाए बैठा था। उसकी आंखों में तपस्या की अग्नि और मन में वैराग्य की शक्ति थी। दूर दूर से लोग उसकी कृपा पाने आते, लेकिन वह किसी से ज्यादा बातें नहीं करता। एक दिन अचानक एक घायल स्त्री वहां आ पहुंची। उसका चेहरा घबराया हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और आंखों में भय साफ झलक रहा था। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और शांति से पूछा, कौन हो तुम और यहां कैसे आई? स्त्री ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, मेरा नाम रुक्मिणी है। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मेरी जान खतरे में है। कृपया मेरी मदद करें। साधु कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपनी चादर निकालकर उसे ओढ़ा दी और कहा, यहां बैठो, कोई तुम्हें नहीं पाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। साधु ने ध्यान से देखा कि स्त्री राजसी वंश की प्रतीत होती थी, पर वह साधारण कपड़ों में क्यों थी? कुछ तो रहस्य था। अगली सुबह रुक्मिणी ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं राजा विक्रमसेन की बेटी हूं। महल में एक षड्यंत्र हो रहा था। मेरे चाचा मेरी हत्या कराकर राजगद्दी हड़पना चाहते थे। जब मुझे यह पता चला तो मैं वहां से भाग निकली, लेकिन उनके सैनिक मेरा पीछा कर रहे हैं। साधु ने गहरी सांस ली। वह समझ गया कि यह मामला गंभीर था। रुक्मिणी ने साधु की आंखों में झांका और अचानक कहा, आपका चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है। कहीं हमने पहले मुलाकात की है? साधु मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की पीड़ा झलक गई। कुछ क्षणों के बाद उसने कहा, हाँ, कई वर्ष पहले मैं भी उसी राज्य का राजकुमार था। तुम्हारे पिता के सबसे प्रिय सेनापति का पुत्र। बचपन में हम साथ खेलते थे, लेकिन फिर मैंने संसार त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। रुक्मिणी चौंक गई। क्या आप वही युवराज अद्वैत हैं? रुक्मिणी की आंखों में आंसू थे। अगर आप मुझे पहचानते हैं तो कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे निर्दोष माता पिता मारे जाएं। साधु के भीतर द्वंद्व छिड़ गया। उसने वैराग्य अपनाया था, लेकिन क्या अब उसे अपने पुराने जीवन की ओर लौटना चाहिए? कुछ देर बाद साधु ने निर्णय लिया, मैं एक सन्यासी हूं, लेकिन अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हें बचाऊंगा। साधु ने अपनी शक्ति और रणनीति से रुक्मिणी के शत्रुओं को पराजित किया। जब राजा विक्रमसेन को अपनी बेटी का हाल पता चला तो उन्होंने साधु को बुलाया। राजा बोले, तुमने न केवल मेरी बेटी की रक्षा की, बल्कि राज्य को भी एक बड़े संकट से बचाया। मैं चाहता हूं कि तुम वापस आकर युवराज बनो। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा मार्ग अब अलग है, लेकिन मेरा हृदय सदा आपके साथ रहेगा। रुक्मिणी ने भी अपनी आंखों में प्रेम दबाए कहा, अगर तुम साथ नहीं चल सकते तो क्या मैं तुम्हारे मार्ग पर चल सकती हूं? साधु ने उसकी ओर देखा, फिर धूनी से उठता धुआं आकाश में विलीन हो गया। समाप्त।